हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंक है जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इनकी स्थापना छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। इन बैंकों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास 50%, राज्य सरकार के पास 15% और प्रायोजक बैंक के पास 35% स्वामित्व है। इनका मुख्य उद्देश्य पहले नंबर पे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, दूसरा कृषि, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग जैसी उत्पादक गतिविधियों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना, तीसरा मनरेगा श्रमिकों के वेतन और पेंशन वितरण जैसे सरकारी कार्यों को पूरा करना, चौथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत स्थापित हुआ। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य। फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। पहला, बैंकिंग सेवाएं। आरआरबी ग्रामीण क्षेत्रों में बचत खाते, चालू खाते, जमा और बुनियादी लेन देन जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा, ऋण सुविधाएं। आरआरबी किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमों को कृषि, पशुधन, मशीनरी, आवास और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा, कृषि और ग्रामीण विकास। आरआरबी समग्र ग्रामीण विकास के लिए कृषि गतिविधियों, ग्रामीण बुनियादी ढांचों के विकास और लघु उद्योगों को समर्थन देते हैं। चौथा, वित्तीय समावेशन। आरआरबी बैंक खाते खोलकर बचत को प्रोत्साहित करके तथा बैंकिंग सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। पांचवा, सहकारी बैंकिंग गतिविधियां। आरआरबी वित्तीय सहायता प्रदान करने और ग्रामीण समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करते हैं। छठा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। आरआरबी के निर्देशानुसार कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और समाज के कमजोर वर्गों जैसे क्षेत्रों को ऋण देने में प्राथमिकता देते हैं। आरबीआई द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का अनिवार्य लक्ष्य वर्तमान में 75% है। क्षेत्र ग्रामीण बैंक की उपलब्धियां। पहला, ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्च 2021 तक आरआरबी का कुल कृषि ऋण बकाया 2.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। दूसरा, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण उद्यमिता और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान मिला है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने लघु उद्योगों को ऋण और सहायता प्रदान करके 40 लाख से ज़्यादा रोजगार सृजित किए हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में आरआरबी की भूमिका से भी उनका प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के लिए बड़ी संख्या में खाते खोले हैं। चौथा, नाबार्ड के अनुसार मार्च 2021 तक आरआरबी ने 140 मिलियन से अधिक खाते खोले हैं, जो पहले से वंचित ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सुधार की आवश्यकता। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सुधार की सिफारिश करने के लिए
कई समितियां गठित की गई हैं। कुछ समितियों की सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहला, व्यवसाय समिति। इसका गठन 2004 में किया गया था। क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की वित्तीय मजबूती और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें पूर्ण वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित करने की सिफारिश की गई। आरआरबी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 9% तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया। आरआरबी में प्रशासन और प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने की वकालत की गई। दूसरा, कोर समिति। इसकी स्थापना 2015 में हुई। आरआरबी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए सरकार द्वारा पूंजी निवेश और मजबूत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजन सहित उपायों की सिफारिश की गई। आरआरबी के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और एक मजबूत व्यावसायिक रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग प्रथाओं को अपनाने और जोखिम प्रबंधन ढांचे को बढ़ाने का सुझाव दिया गया। तीसरा, नायक समिति। इसकी स्थापना 2018 में की गई। वित्तीय रूप से कमजोर आरआरबी के पुनर्पंजीकरण सहित आरआरबी के लिए एक व्यापक सुधार पैकेज की सिफारिश की गई। अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ संस्थाएं बनाने के लिए आरआरबी के एकीकरण का सुझाव दिया गया। डिजिटल बैंकिंग क्षमताओं और वित्तीय समावेशन प्रयासों को बढ़ाने के लिए महत्व पर जोर दिया गया। चौथा, सुदर्शन सेन समिति। इसकी स्थापना 2019 में की गई। आरआरबी को ग्रामीण भारत के लिए सार्वभौमिक बैंक में बदलने के लिए एक रोडमैप की सिफारिश की गई। आरआरबी में प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की वकालत की गई। परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और नवीन बैंकिंग प्रथाओं को अपनाने का सुझाव दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे।